जब स्मिता पाटिल के निधन के बाद राज बब्बर ने रेखा के साथ रिश्ते को स्वीकार किया। राज बब्बर हमेशा से ही बहुमुखी प्रतिभा के धनी रहे हैं, एक अभिनेता, एक राजनेता और एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने स्क्रीन पर और उसके बाहर दोनों जगह जीवन को तीव्रता से जिया है। उन्होंने 1977 में फिल्म किस्सा कुर्सी का से अपने अभिनय करियर की शुरुआत की और जल्द ही अपनी पहचान बना ली। NSD से प्रशिक्षित राज ने इंसाफ का तराजू में खलनायक के रूप में अपने साहसिक प्रदर्शन से दर्शकों को चौंका दिया। उन्होंने निकाह और आज की आवाज़ जैसी फिल्मों में भी अपनी छाप छोड़ी, जिसमें उन्होंने स्मिता पाटिल के साथ अभिनय किया। लेकिन अपने करियर की तरह ही राज की निजी जिंदगी भी सुर्खियों में रही, खास तौर पर उनके जीवन के सबसे उथल पुथल भरे सालों के दौरान और अपनी दूसरी पत्नी स्मिता पाटिल की दुखद मौत के बाद। 1975 में राज बब्बर ने नादिरा ज़हीर से शादी की। दोनों के बीच गहरा रिश्ता था और उनके 2 बच्चे जूही बब्बर और आर्या बब्बर हुए। लेकिन जिंदगी ने तब एक आश्चर्यजनक मोड़ लिया जब राज की मुलाकात भीगी पलके के सेट पर करिश्माई और निडर अभिनेत्री स्मिता पाटिल से हुई। राज स्मिता के आकर्षण से पूरी तरह से प्रभावित हो गई। उनकी सुंदरता, बुद्धिमत्ता और मौजूदगी ने उन्हें मंत्रमुग्ध कर दिया। हालांकि वह पहले से ही शादीशुदा थे, लेकिन राज खुद को फिर से प्यार में पड़ने से नहीं रोक पाए और आखिरकार शादी कर ली। उनके इस फैसले ने उन्हें पूरे शहर में चर्चा का विषय बना दिया। जहां कई लोगों ने नादिरा को छोड़ने के लिए राज की आलोचना की, वहीं अन्य ने स्मिता को घर तोड़ने वाली कहा। लेकिन राज और स्मिता के लिए प्यार ही सब कुछ था। उन्होंने दुनिया का सामना एक साथ साहसपूर्ण और बेबाकी से किया। 1986 में उनके साथ फिर से एक दुखद घटना घटी। डिलीवरी के दौरान कॉम्प्लिकेशन आए और स्मिता का निधन हो गया। उनकी मृत्यु अचानक और विनाशकारी थी, न केवल राज के लिए बल्कि उनके प्रशंसकों के लिए भी। दंपत्ति ने अभी अभी अपने बेटे प्रतीक बब्बर का स्वागत किया था जब स्मिता ने अंतिम सांस ली। इन सबसे राज टूट चुके थे, उनकी दुनिया बिखर चुकी थी। इस गहरे भावनात्मक दर्द के बीच राज को एक ऐसे व्यक्ति से सांत्वना मिली जो उसकी तरह ही अपने दिल टूटने से जूझ रही थी। वह थी महान अभिनेत्री रेखा। इस अकेलेपन और दर्द भरे समय के दौरान ही राज और रेखा एक दूसरे के करीब आए। एक पुराने इंटरव्यू में राज ने यह बात कबूल की थी, हाँ, हमारे रिश्ते ने एक तरह से मेरी मदद की। कुछ परिस्थितियों के कारण हम एक दूसरे के करीब आ गए। उस समय रेखा ने एक लंबे समय से चले आ रहे रिश्ते को तोड़ दिया था। उनका रिश्ता चोट, भरम और भावनात्मक उपचार की आवश्यकता के साझा अनुभवों से आया था। हालांकि यह रिश्ता थोड़े समय के लिए ही था, लेकिन अपने तरीके से वास्तविक था। राज ने अपने रिश्ते की प्रकृति के बारे में आगे बताते हुए कहा, मैं रेखा के साथ उतना जुड़ा नहीं था जितना स्मिता के साथ था। उतनी गहराई नहीं थी, साथ ही मैं यह भी नहीं कह सकता था कि हम दोनों दोस्त थे। अपने मजबूत बंधन के बावजूद राज और रेखा का रिश्ता ज़्यादा दिन नहीं चला। दोनों को एहसास दिल टूटने की वजह से शुरू हुआ था और यह लंबे समय तक नहीं टिक सकता था। राज बब्बर, जो अभी भी शादीशुदा थे और उनके बच्चे थे, ने अपने पहले पत्नी नादिरा के पास जाने का फैसला किया। इस फैसले ने रेखा को बहुत बुरी तरीके से दुखी किया। उनका दिल फिर दोबारा टूटा और वे आगे बढ़ने के लिए संघर्ष करने लगी। मुश्किल समय से पैदा हुआ यह रिश्ता राज के अपने परिवार के पास लौटने के फैसले को झेल नहीं सका, जिससे रेखा को एक और अंत का दर्द झेलना पड़ा। पिछले कुछ सालों में राज बब्बर ने अपने पेशेवर और निजी जिंदगी को संतुलित करना जारी रखा है। अपने अतीत के बोझ को शालीनता से ढोते हुए सब कुछ होने के बावजूद वे और भी मजबूत होकर उभरे। हमेशा दृढ़ता और ईमानदारी के साथ जीवन का सामना करने का विकल्प चुना। आप हमें कमेंट कर बताएं जरूर, क्या राज बब्बर ने अपना रिश्ता रेखा के साथ तोड़ के गलत किया और नादिरा के पास उनको नहीं जाना चाहिए था? कमेंट कर हमसे शेयर जरूर करें और राज बब्बर और रेखा की कौन सी फिल्म आपको ज़्यादा पसंद है वो भी हमसे कमेंट बॉक्स में शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।